Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and your family members are also fine. So today we will discuss about integers. Integers are a very important topic of maths because integer is full of numbers. You all knows it. So let's start the topic integers. What are positive integers? अब हमने देख तो लिया कि इंटीजर्स क्या है, बट व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स हम ये देखेंगे. बट पॉजिटिव इंटीजर्स देखने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्लाइड में ये दिखाना चाहती हूँ कि आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं एक्चुअल में, है ना. So what are integers? So integers are all the whole number and all their opposite on the negative number line, including 0. Like this is your 7. So what is the opposite of 7? The minus 7. If there are minus 7, so what is the opposite of minus 7? Answer is 7. This is negative and this is positive. So अब हम आ जाते हैं वापस से अपने पॉजिटिव इंटीजर्स पे कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो कि ज़ीरो से क्या होते हैं, बड़े होते हैं. जो नंबर ज़ीरो से बड़े हैं वो हैं आपके पॉजिटिव नंबर, और जो नंबर ज़ीरो से छोटे हैं वो है आपके नेगेटिव नंबर. लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ब्ला 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 मीन्स इनडेफिनाइट. ऐसे ही आपके जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि आपके ज़ीरो से कम होते हैं, विच आर लेस देन द ज़ीरो. लाइक 0, then -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, 12, 13, 14 and indefinite. So अब हमने देख लिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, हमने देख लिया कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं. सो अब हम देखेंगे व्हाट इज एन नंबर लाइन. आप लोगों ने अगर इंटीजर्स से पहले पढ़ा है तो इंटीजर में आपको नंबर लाइन के बारे में ज़रूर बताया गया होगा, एंड मैथ्स में तो नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी ही होगी. तो वो जो नंबर लाइन है ये है क्या चीज़, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, तो अब हम ये जानेंगे कि नंबर लाइन है क्या. सो आर नंबर लाइन विद द एरोज ऑन बोथ एंड दैट शो द इंटीजर विद स्लैश मार्क. लाइक दीज आर स्लैश मार्क एंड द line between both the marks. Arrow show the line goes to indefinite in both direction, plus and the minus means positive and the negative. अब ये if this is 0, so ये पॉजिटिव में भी कितनी भी लंबी जा सकती है लाइन, एंड ये नेगेटिव में भी कितनी भी लंबी लाइन जा सकती है ना. नाउ आई विल क्लियर द स्लाइड. देन अब हम थर्ड पे आ जाते हैं. दैट यूजेस अ नेगेटिव साइन विथ नेगेटिव नंबर बट नो पॉजिटिव साइन विथ पॉजिटिव नंबर. मीन्स आपके जो नेगेटिव नंबर होते हैं लाइक -1, -2, -3, -4, इनके साथ आप क्या करते हैं, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं. बट जो पॉजिटिव नंबर होते हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके साथ आप पॉजिटिव मार्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप इनको सिंगल लिखते हैं. देन 0 इज ऑर्गन एंड इज नेथर नेगेटिव एंड अनदर पॉजिटिव. अब ये आपकी नंबर लाइन है. सो दिस इज 0, देन दिस इज 1, 2, 3, दिस इज -1, -2 and the -3. So this is your negative number, this is your positive number, but 0 is neither negative and neither positive. 0 is the middle number. Clear? So अब जो नेगेटिव नंबर है वो किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं. नेगेटिव नंबर आपके मेजर टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, सी लेवल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. सो आप देख सकते हो जो आपका टेम्परेचर है उसमें क्या है,
-20, -40, -60, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे पहुँचा रहा है। एंड पॉजिटिव नंबर भी आपके यूज़ होते हैं, बट आपके यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक आपका हो रहा है मेजरिंग टेम्परेचर में, एक होता है आपका सी में, है ना। इसी तरीके से वेदर में यहाँ पे आपका क्या होता है, नेगेटिव मार्क्स भी यूज़ होते हैं, नेगेटिव नंबर यहाँ यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव नंबर आपके सी लेवल्स के लिए भी यूज़ होते हैं। लाइक क्या है इस सी के नीचे नेगेटिव में -10, -20, -30, -40, -50 एंड अपर इज 10, 20, 30, 40, 50 एंड द blah blah blah. Okay, so now I will take one example. I don't take many examples, I just take one example. Negative number are used to show debt. Let's say your parents bought a car but had to get a loan from the bank of 5,000. When counting all the money, they add 5,000 to show they're still on the bank. देखो, आपके पापा ने, आपने बहुत जिद करी कि नई गाड़ी लो, नई गाड़ी लो, तो आपके पापा ने एक नई गाड़ी ले ली। अब उस नई गाड़ी को लेने के लिए उन्होंने 5,000 का बैंक से लोन लिया, है ना। अब जब उन देखने लगे कि आप हमारे कितने पैसे बच गए हैं जो हमें देने हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके 5,000 रुपीज़ रह गए हैं। तो रह गए हैं मीन्स माइनस, देन दिस इज -5,000। कि अगर आपके पास है 2,000 रुपीज़, कि इसमें से गाड़ी के जितने भी है मैं दे दूंगा, हैं, सॉरी अगर आप लोगों के पास है 9,000 रुपीज़, देन आपके पेरेंट्स ने सोचा कि इसमें से जितने भी हैं मैं गाड़ी के जितने भी खर्च हो रहे हैं उतने मैं दे दूंगा। देन वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना 5,000 को, इसलिए 5,000 क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं देन भी वो नेगेटिव नंबर हो जाता है, आप ऐड करते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है। जैसे मैंने कहा था मैं एक एग्जांपल लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। सो मैंने सेकंड एग्जांपल को स्किप कर दिया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक और वीडियो डाल दूँगी सेकंड एग्जांपल के लिए। सो अब यहाँ पे एक हिंट है, इफ़ यू डू नॉट सी अ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इन फ्रंट ऑफ अ नंबर इट इज़ पॉजिटिव। देखो 8 है, अब ना ही तो ये -8 है, ना ही तो ये +8 है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव है। सो क्लियर बात है, ये है पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेगेटिव नंबर हैं उनके आगे माइनस का साइन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनके आगे पॉजिटिव का साइन लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। देन what can we do to integer? Integer are numbers, so we can add, subtract, multiply and divide them. Each operation have different rule to follow. जो integer है वो क्या है, एक तरीके के numbers। तो हम उन numbers को क्या कर सकते हैं, हम उनको add कर सकते हैं, separate कर सकते हैं, multiply कर सकते हैं, divide भी हम उन्हें कर सकते हैं very easily। तो ये नहीं है कि हम integer को सिर्फ multiply ही करें, integer को हम सिर्फ divide ही करें, या फिर plus करें या फिर minus करें, no। इंटीजर नंबर्स ही है गाइस, और आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। लाइक ये नहीं है कि आप उसमें कुछ भी छेड़खानी कर रहे हैं, लाइक आप 42 को 24 बना रहे हैं, नो, आप उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज सब्ट्रैक्टिंग रूल्स। Put bracket around the second number and its sign. Change subtraction sign and addition sign. Change sign of second number to its opposite. Follow the rules for addition. Same sign, add and keep the same sign. Different sign, subtract and use of bigger. देखिए, subtracting rules आपके क्या कह रहा है? Subtracting rules आपका कह रहा है that bracket around the second number, like this is your 30 minus a, so you can take their bracket and its sign. Okay, change subtraction sign to an addition sign. अगर आपका है ये -3 into 4, तो आपने इसको ले लिया ब्रैकेट में, माइनस इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, देन आप 3 into 4 यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, आपने -3 को चेंज कर दिया, नेगेटिव को आपने चेंज कर दिया है पॉजिटिव में, तो आपने यहाँ पे 3 बना दिया। नाउ
एडिशन आपका क्या कह रहा है? एडिशन कह रहा है ऐड एंड कीप द सेम साइन। एडिशन मेथड में आपको उनको जोड़ना है और सेम साइन रखना है। लाइक 2 into 4 is your 8, so this is 8. Then subtract and use of bigger. साइन आपको कौन सा यूज करना है? लाइक दिस इज -2. सो 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो आप इस 8 को 8 लिखना है। लेकिन अगर ये होता 2 into -4, देन आपका आंसर आता -8, बिकॉज आपको साइन वो यूज करना है जो कि आपका ग्रेटर नंबर है। जो भी आपका ग्रेटर नंबर है उसके सामने जोन सा भी साइन है, आपको वही साइन यूज करना है अपने सॉल्यूशन के लिए। दिस इज ऑल्सो क्लियर। Then now multiplying rules. What are multiplying rules? Multiply the number like usual. Multiply rules में क्या करो? जैसे आप multiply करते आ रहे हो उसी को multiply कर दो आप। 4 into 3 आपने multiply करा, कैसे करते हैं? 4 3 is yes 12. So if the integer has the same sign, answer will be positive. अगर आपका इंटीजर के पास सेम साइन है, लाइक इन दोनों में से कोई किसी के पास साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव है, तो आपका आंसर भी किस में आ गया? पॉजिटिव में आ गया। बट अगर यहाँ पे -4 into -3 होता तो आपका आंसर आता -12 में। लेकिन अगर आपका ये -4 into +3 होता तो आपका आंसर किस में आता? नेगेटिव में आता। 4 3 is 12, then -12 is your answer. ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है? अगर साइन चेंज है, -4 पे तो माइनस का है, एंड +3 है तो प्लस एंड माइनस दोनों साइन यूज हो रहे हैं, तो आपको नेगेटिव ही नंबर लगाना है। और अगर दोनों सेम है, लाइक माइनस माइनस है, तो आपको आंसर पॉजिटिव में देना है। ओके, so the last slide is this. Dividing rule. Divide the number like usual. जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं वैसे डिवाइड कर दो। Then if the integer have the same sign, answer will be positive. If the integer have different sign, answer will be negative. Same thing है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में सेम चीज़ होती है आपकी। आपका आया 2 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, या फिर 18 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी आपका आंसर सॉरी गाइस, आपका आंसर आया, आपका पास क्वेश्चन आया, ओके, 9 डिवाइडेड बाय 27। सो आपको इसको यूजुअली ही डिवाइड करना है, लाइक 27 एंड 9 आपको यूजुअली ही डिवाइड करना है, जैसे आप डिवाइड करते हैं। 9 3 is 27, so you have to divide it usually. Your answer will be 3. Then अब इन दोनों पे कोई साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 3। बट अगर ये -9 है डिवाइड बाय +27 है, देन आपका आंसर आ जाएगा -3। इस बात को क्लियर रखना, ठीक है। सो दिस इज द एंड। आई थिंक आपको इंटीजर क्लियर हो गया हो। अगर आपके से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।